केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजनाओं को तो धरातल पर उतारने का काम आप ही लोग करते हैं। कि इसलिए कि मैं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और पंचायत का मुख्यमंत्री मुखिया होता है, इसलिए मुझे छोटा पद समझता है, इसलिए हम लोग का लागू नहीं है। लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब कानून एक है, संविधान एक है, फिर लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? हम लोग मुखिया में कोई मेजोरिटी बढ़िया नहीं है और जो पंचायती राज मंत्री है वो हमारे समस्या के लेके मुद्दा नहीं सरकार के उठाया जाता है। मुखिया सब लोग का बिहार के मुख्यमंत्री तो लगातार उठा रहे हैं, विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। विशेष राज्य का दर्जा मिले, जनता को फायदा होगा, मुखिया को फायदा होगा, लेकिन हमको क्या फायदा होगा? पेंशन हमको थोड़ा मिलेगा। हाँ। इसलिए जो है पेंशन सरकार का हम अंग हैं, मुझे मिलना चाहिए मुखिया का पेंशन, ऐसा बात नहीं है। जब वो भी सरकार में है तो उनको मिलता है, एसी कार, घूरने का, फ्लैट का टिकट मिलता है, लेकिन मुखिया को भी चुनाता है जनते से और वो भी जनता से चुना कर जाता है, उनको मिलता है और हम लोग को नहीं मिलता है। नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं वेब समाचार। पूरे बिहार में पंचायत चुनाव हुए करीब करीब 1 साल का वक्त गुजर चुका है। विगत 1 वर्षों में जो वर्तमान के मुखिया हैं उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट यानी विकास का काम किया गया, साथ साथ कुछ संविधान की बातें होगी, कुछ अधिकार की बातें होगी और कुछ सुरक्षा की बातें होगी। तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। तो अभी हम लोग आए हुए हैं लखीसराय जिला में सूरजगढ़ा प्रखंड पड़ता है और पंचायत का नाम है मदनपुर और यहाँ के जो वर्तमान मुखिया हैं उमेश प्रसाद जी हैं। तो इनसे जानते हैं कि जब आप मुखिया बने, मुखिया बनने के बाद जो आपका प्रथम हस्ताक्षर जो हुआ किस कार्य योजना को लेकर के किया गया, इसके अलावा अन्य मुद्दों पे मैं बात करूंगा। तो पहले तो उमेश जी आपको वेब समाचार बहुत बहुत स्वागत करते हैं। मैं मदनपुर पंचायत का मुखिया उमेश प्रसाद उर्फ पप्पू मंडल हैं और मैं जनता के बीच वादा किया था, मैं वादा का पूरा कर रहा हूँ और मैं जितना वादा किया उस तरह से कार्य मैं संपन्न कर रहा हूँ पंचायत में। प्रथम हस्ताक्षर जो आपने किया किस कार्य योजना को लेकर के किया गया? मैं प्रथम कार्य जो किया वो मदनपुर 3 नंबर वार्ड में एक जर्जर स्थिति नाला का था, वो पानी रोड पे बहता था। मैंने वादा किया था कि मैं जीतने के बाद पुनः इसको नाला निर्माण करूँगा। मैं उस नाला को निर्माण किया और लोगों में बहुत उत्साह बढ़ा कि मुखिया ने जो वादा किया वो पूरा किया। मैं कार्य पूरा किया। आपने कितने लोगों को आवास दिलवाने का काम किया विगत 1 वर्षों में? मैं 324 इंदिरा आवास दिलाने का काम किया हूँ और लिस्ट कितना आया था? लिस्ट करीब करीब 700 के आसपास था, जिसमें 300 इंदिरा आवास का दिलाने का काम किया। चूँकि सरकार का निर्देश था इस तरह से करना है, मैं उस पहल पर 324 इंदिरा आवास दिलाया। 15वीं से सिस्टम से क्या कुछ काम हुआ? मैं सिस्टम से जो काम किया हूँ वो नाला निर्माण किया हूँ, सड़क पीसीसी किया हूँ, इस तरह से कई योजनाओं को मैं जितना राशि था वो मैं कार्य किया है और कुछ सौर लाइट ऊर्जा के लिए रखे हुए हैं, वो भी कार्य मेरा। अच्छा बताइए कि पंचायत का डेवलपमेंट करते हैं, विकास करते हैं, कुछ समस्या भी उत्पन्न हो रहा होगा, क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है? नहीं, मेरे साथ तो ऐसा कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो रहा है और जिस तरह से मैं कार्य कर रहा हूँ पूरे जनता को निगाह में देते हुए कार्य करता हूँ और उस तरह से कार्य करने से हमारे साथ कोई परेशानी नहीं हो रहा है और मेरा जो भी कार्य कर रहे हैं वो पूर्ण कर रहा हूं। मनरेगा की क्या स्थिति है, कैसे काम करवाते हैं, क्या समस्या उत्पन्न हो रहा है? मनरेगा का जो स्थिति है वो कार्य जो चल रहा है, भौतिक स्थिति उसका यही है कि मनरेगा का कार्य 15 दिन में जो है डिमांड के आधार पर पेमेंट किया जाता है। गरीब गुरबा जो खटता है उसको पेमेंट, जो खटने वाला है उसको पेमेंट दिया जाता है। इस तरह से अभी जो वर्तमान का मजदूरी दर है और जो मनरेगा का मजदूरी दर है 210 के करीब में है। 210 देखिए अभी जो वर्तमान में जो है
राशि 210 रुपया वो उसके खाते पर पेमेंट जाता है। वो तो खाते मजदूर को तो डेली चाहिए। मजदूर को जो डेली पेमेंट होता है किसी परिस्थिति में होता है वैसा दिया जाता है। जो अपने लागत से देते हैं वो बेचारा स्वयं वापस कर देते हैं। मतलब ईमानदारी है कि वो 16 मजदूर जो एकदम वापस कर देते हैं। जो खटने वाला मजदूर गरीब गुरुआ है वो बहुत ईमानदार होता है। वो ईमानदारी पूर्वक कार्य करते हैं और ईमानदारी पूर्वक मेहनत का कमाई लेता है। जी। अच्छा बताइए कि जो आपका क्षेत्र है बहुत ही संवेदनशील है, तो पूर्व पंचायती राज मंत्री ने कहा था कि प्रत्येक मुखिया को आत्म सुरक्षा को लेकर के लाइसेंस दिया जाएगा। क्या आपने आवेदन किया? क्या स्थिति है? मैं ऐसा तो नहीं सोच रहा हूँ कि मेरे क्षेत्र में कोई ऐसा घटना घटती है। संयोग है ऐसा कोई भी पहले वाली अचानक स्थिति नहीं है। और इस सरकार में वो ऐसा स्थिति नहीं है। ऐसा स्थिति नहीं है। नहीं तो आप लोग को आत्म सुरक्षा की जरूरत नहीं है। मुझे जनता ही सबसे बड़ा सुरक्षा गार्ड है। मुझे जनता बनाया और जनता ऐसा ही नहीं सोच रहा है कि कोई ऐसा गुनाह काम करने से मुखिया पर कोई ऐसा इफेक्ट पड़ेगा। इसलिए मुझे कोई आरम्स का कोई आवश्यकता नहीं है। अच्छा बताइए कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लगातार कहते हैं कि हर पंचायत में सरकार भवन होना चाहिए। दूसरा कि लोहिया स्वच्छता अभियान को लेकर के कि डस्टबिन वितरण किया जाएगा स्वच्छता को लेकर के। आपके पंचायत की क्या स्थिति है? मेरे पंचायत का स्थिति यही है कि लोहिया भवन जो किया गया है उसमें हम लोग मैंने सारे सामान कीन लिए हैं। वो एक आध सप्ताह के अंदर में हम लोग उसको बहाल भी कर लेंगे और उनका जो पूर्ण कार्य किया हुआ है मुख्यमंत्री जी का उनको पूर्ण किया जाएगा। अच्छा ये बताइए कि भारत का संविधान एक है, कानून एक है, फिर अधिकारों में भेदभाव क्यों? एमपी एमएलए को 5 साल के बाद जो है पेंशन शुरू हो जाता है और आप लोग को केवल कुछ नहीं मिलता है। देखिए हम लोग मुखिया हैं, छोटा पद है, इसलिए मुझे केंद्र सरकार और राज्य सरकार की योजना को तो धारा बुताने का काम आप ही लोग करते हैं। बुताने का काम करते हैं, लेकिन इसीलिए हम लोग को नहीं, चूँकि इसलिए कि मैं बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं और पंचायत का मुख्यमंत्री मुखिया होता है, इसलिए मुझे छोटा पद समझता है, इसलिए हम लोग का लागू नहीं है। लागू नहीं होता तो लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जब कानून एक है, संविधान एक है, फिर लागू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? देखिए हम लोग मुखिया में कोई मेजॉरिटी बढ़िया नहीं है और जो पंचायती राज मंत्री है वो हमारे समस्या के लेके मुद्दा नहीं सरकार के उठाया जाता है, इसलिए मैं मुखिया सब लोग का बिहार के मुख्यमंत्री तो लगातार उठा रहे हैं विशेष राज्य का दर्जा मिले, विशेष राज्य का दर्जा मिले। विशेष राज्य का दर्जा मिले, जनता को फायदा होगा, मुखिया को फायदा होगा, लेकिन हमको क्या फायदा होगा? पेंशन हमको थोड़ा मिलेगा। इसलिए जो है पेंशन सरकार का हम अंग हैं, मुझे मिलना चाहिए मुखिया का पेंशन, ऐसा बात नहीं है। जब वो भी सरकार में है तो उनको मिलता है, एसी कार घूरने का, फ्लैट का टिकट मिलता है, लेकिन मुखिया को भी चुनाता है जनते से और वो भी जनता से चुना कर जाता है, उनको मिलता है और हम लोग को नहीं मिलता है। इसलिए हम लोग भी इस पर धरना प्रदर्शन करने का प्रयास करेंगे। 16 मार्च को तो आप लोग धरना प्रदर्शन भी किए थे। जिसमें हम लोग धरना प्रदर्शन जारी रहेगा, जब तक नहीं मिलेगा तब तक हम लोग करते रहेंगे। तो आपने सुना कि मुखिया जी ने कहा कि जब तक हमारा जो अधिकार है वो नहीं मिलेगा। जो 16 मार्च को इन लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, इनका कहना है कि ये तो अभी आगाज़ है, अभी लंबा रेस है, 24 का भी चुनाव है, 25 का भी चुनाव है, जब समय आएगा तो उस समय देखा जाएगा। जी सरकार को जो है हम लोग निगाह डालते रहेंगे, हर चुनाव में हम लोग कहेंगे कि आपको जब हम लोग चुन के भेजते हैं, आपको जो है पेंशन मैंने हेलीकॉप्टर का टिकट मिलता है, तो हमको भी मिलना चाहिए। इस बार जो है इलेक्शन होने के पहले तमाम मुखिया
झंडा लेके झंडा तर रहेंगे, लेकिन मांग करेंगे। तो आपने सुना कि मुखिया जी का कहना है कि ये तो अभी आगाज़ है, 2024 का चुनाव होने वाला है। अगर मुखिया जी के अधिकारों को पूर्ण रूप से नहीं दिया गया तो निश्चित तौर से जो चुनाव आएगा, जो चुनाव के वक्त में हम लोग अपने शक्ति का प्रदर्शन करने का काम करेंगे। तो अब चलते हैं दूसरे प्रखंड में, दूसरे जनप्रतिनिधि से जानते हैं कि उनके द्वारा क्या कुछ डेवलपमेंट विकास का काम किया गया और केंद्र सरकार, राज्य सरकार से उनका क्या कुछ मांग है। तो हम उन पे बातचीत होगी। आपने वेब समाचार में समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।